नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केरल में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। इस बीच इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि समलैंगिक लोग ही मंकी पॉक्स के शिकार हो रहे हैं। हालांकि इसके संबंध में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। इस तरह की भी खबरें हैं कि WHO इसे वैश्विक संकट घोषित कर सकता है। जहां तक केरल में सामने आए तीसरे मामले की बात है तो जुलाई की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात से लौटे 35 वर्षीय युवक में मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया है कि मलप्पुरम का रहने वाला युवक 6 जुलाई को अपने गृह राज्य लौटा था और उसका तिरुवनंतपुरम के मंजेरी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक युवक की हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि संक्रमित के संपर्क में रहे लोगों पर करीबी नजर रखी जा रही है। इस बीच केरल में मंकी पॉक्स संक्रमण के मामलों की पुष्टि होने के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने राज्य में सतर्कता गतिविधियां बढ़ाने और कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी जिलों को मंकी पॉक्स को लेकर तकनीकी परामर्श समिति की सिफारिशों और केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने तथा पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि इस रोग के बाहर से आने के खतरे को कम किया जा सके और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं क्लिनिकल हस्तक्षेप को मजबूत बनाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मामलों में वृद्धि होने का रुख पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकतर मामले ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में मिल रहे हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हफ्ते भर के अंदर इस बात पर विचार करने के लिए दूसरी बैठक बुलाई है कि मंकी पॉक्स को वैश्विक संकट घोषित किया जाए या नहीं। वहीं अफ्रीकी अधिकारियों ने कहा है कि वह पहले से ही महाद्वीप की महामारी को आपातकाल मान रहे हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य जगह मंकी पॉक्स के मामूली प्रकार की मौजूदगी पर आपातकाल की घोषणा करना गैर जरूरी है। हम आपको बता दें कि पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के कई हिस्सों में मंकी पॉक्स दशकों से मौजूद है, जहां बीमार जंगली पशु यदाकदा ग्रामीण लोगों को संक्रमित करते हैं। लेकिन यूरोप, उत्तर अमेरिका और अन्य जगहों पर कम से कम मई से समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों में यह बीमारी फैली है। अमीर देशों में यह बीमारी यौन संबंध से फैलने की आशंका जताई गई, खासकर स्पेन और बेल्जियम स्थित 2 रेव पार्टी से। कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि ये और अन्य अंतर संभवतः गरीब और अमीर देशों के बीच मौजूदा चिकित्सा असमानताओं को गहरा कर सकते हैं। दुनिया भर में अब लगभग मंकी पॉक्स के 15,000 मामले हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों ने लाखों टीके खरीदे हैं और अफ्रीका को अब तक एक भी टीका नहीं मिला है, जहां मंकी पॉक्स का अधिक गंभीर प्रकार पहले से ही 70 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। अमीर देशों से अभी तक मंकी पॉक्स से किसी मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अफ्रीका में जारी इसका प्रकोप यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसके प्रकोप से लगभग पूरी तरह अलग है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने इस सप्ताह कहा है कि अफ्रीका के बाहर मिले मंकी पॉक्स के 99% मामले पुरुषों से जुड़े हैं। इसमें भी 98% मरीज वे पुरुष हैं जिन्होंने किसी पुरुष से यौन संबंध बनाया। हालांकि यह रोग किसी भी उस व्यक्ति को हो सकता है जो मंकी पॉक्स से संक्रमित रोगी से निकट शारीरिक संपर्क में है। बहुत सक्रिय समलैंगिक गिरोह में ऐसे पुरुष होते हैं जो नहीं चाहते कि लोग यह जानें कि वे क्या कर रहे हैं। खुद उन्हें भी नहीं पता होता कि वे किसके साथ यौन संबंध बना रहे हैं। यही नहीं, अफ्रीका और पश्चिम के रोगियों में ध्यान देने योग्य अंतर है। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों में बहुत जल्दी 3 से 4 दिनों के बाद घाव दिखते हैं, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में चिकित्सक कुछ संक्रमित लोगों में केवल 1 या 2 दिन में घाव देखते हैं और ये घाव अक्सर जननांगों में होते हैं। पश्चिम में इन स्पष्ट घावों के बिना लोग चुपचाप बीमारी फैला रहे हैं। इस अंतर के कारण मंकी पॉक्स पर वैश्विक स्तर पर नियंत्रण के लिए एकल प्रतिक्रिया रणनीति को अपनाना वाकई चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इसके लिए भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग कदम उठाए जाने की जरूरत दिखती है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में मंकी पॉक्स के 2000 मामले मिल चुके हैं और 100 से अधिक लोग प्रतिदिन इससे संक्रमित हो रहे हैं। ब्रिटेन में समलैंगिक लोगों के बाहर गंभीर संक्रमण के अधिक मामले नहीं हैं। हालांकि ब्रिटेन में संक्रमण हर 2 हफ्ते में दोगुना हो रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।